जैसा आपको मालूम है, अग्निपथ स्कीम जिसके तहत अग्निवीर सैनिक भर्ती किए जा रहे हैं, ये देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, घातक है और देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। 64 बच्चे जो भर्ती हो चुके थे, सेना में ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे और सरकार से गुहार लगा लगा कर परेशान हो गए थे और देश सेवा के सपने को टूटने से दुखी थे, आहत थे, तो 64 बच्चों ने इस दौरान सुसाइड किए। मोदी सरकार अपनी सभी स्कीम्स को बहुत बढ़िया तरीके से कि ये बहुत अच्छी है, कोई उज्ज्वला योजना है, कोई सेल्फी वाला कुछ योजना है, हर तरह की योजनाओं के लाभार्थियों की बात करते हैं। अग्निवीर के लाभार्थियों की बात क्यों नहीं करते? अग्निवीर स्कीम अगर इतनी बढ़िया देश के लिए है तो इसके लाभार्थियों को देश के सामने क्यों नहीं लाते? जो अग्निवीर स्कीम आने की वजह से बेरोजगार रह गए, उन युवाओं से क्यों नहीं बात करते? उनको क्यों नहीं सामने लाते? या जो अग्निवीर भर्ती हो चुके हैं उनको क्यों नहीं देश के सामने लाते? क्यों? क्योंकि उनको डर है कि अग्निवीर वो अगर सबके सामने आए तो इसकी बहुत सारी खामियां बताएंगे। इन युवाओं के साथ जो खासकर अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं, क्योंकि 17 साल में भर्ती, 21 साल में बेरोजगार, 18 साल में भर्ती, 22 साल में बेरोजगार, उनके साथ शादी करने के लिए लड़कियों ने इनकार कर दिया कि अग्निवीर हो तो शादी नहीं करेंगे, रेगुलर होते तो जरूर करते। ये 100 करोड़ का भर्ती स्कैम है मोदी सरकार द्वारा। इसके जिम्मेदार कौन? देश की सुरक्षा को कमजोर करने का जिम्मेदार कौन? और आपको यह जानकर अचरज होगा कि हमारे देश के मीडिया ने इन बातों को नहीं उठाया। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। 2022 जून से पहले, अग्निपथ स्कीम आने से पहले, तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा युवा इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इसके अंदर 2019 से लेके और 22 तक के बीच की जो भर्तियां अनाउंस की गई थी, उसके तहत अलग अलग चरणों में भर्ती की गए। उनके मेडिकल, फिजिकल, डॉक्यूमेंटेशन, रिटन एग्जामिनेशन कंप्लीट किए गए और उसके बाद 2022 31 मई तक ये बड़े खुशहाल सैनिक थे, देश की सेवा में बॉर्डर पे काम करने के लिए तैयार थे, देश में भर्ती होने के लिए तैयार थे और अचानक इनके देश सेवा के सपने को, देश प्रेम के सपने को तोड़ दिया जाता है। 31 मई तक वेबसाइट्स के ऊपर, डिफेंस वेबसाइट्स के ऊपर ये चयनित कैंडिडेट्स थे जो कि हमारे देश की सेनाओं में आगे जाकर काम करना था रेगुलर सैनिक के तौर पे। अचानक इनके सपने टूट जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं और मोदी सरकार एक हथौड़े से इनके भविष्य का फैसला कर देती है कि अब आप देश के सैनिक नहीं बन सकते। ऐसे युवाओं, एयरफोर्स में 7,000 युवा थे जिन्होंने अपनी सारी प्रक्रिया पूरी कर चुके थे, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे। 2019 से 22 के दौरान यह भर्तियां अनाउंस की गई थी, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर देना था, लेकिन वो नहीं दिया। इसी तरह से नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी में, जो कि मेडिकल कोर है, उस मेडिकल कोर को अग्निपथ स्कीम के दायरे से बाहर रखा गया। आर्मी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, डिफेंस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर कहा गया कि आइंदा जितने भी सैनिक भर्ती होंगे वो अग्निवीर होंगे, लेकिन आर्मी मेडिकल कोर के अंदर, आर्म्ड फोर्सेस की जो मेडिकल कोर है उसके अंदर रेगुलर भर्ती ही होगी। ऐसे 2,500 नर्सिंग असिस्टेंट जो कि तैयार थे, भर्ती होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर्स की इंतजार कर रहे थे, उनको भी कैंसिल कर दिया गया। उनको तो कम से कम रोजगार आगे दिया जाता, देश की सेवा का मौका दिया जाता,
लेकिन नहीं दिया। जैसा आपको मालूम है, अग्निपथ स्कीम जिसके तहत अग्निवीर सैनिक भर्ती किए जा रहे हैं, यह देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, घातक है और देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। 64 बच्चे जो भर्ती हो चुके थे, सेना में ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे और सरकार से गुहार लगा लगा कर परेशान हो गए थे और देश सेवा के सपने को टूटने से दुखी थे, आहत थे, तो 64 बच्चों ने इस दौरान सुसाइड किए। इन 64 बच्चों के सुसाइड का जिम्मेदार कौन? सवाल पूछते हैं मोदी सरकार से कि क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपने अग्निपथ स्कीम लागू की? जब अग्निपथ स्कीम आप लागू कर रहे थे, इन बच्चों को उसके अंदर समायोजित करना चाहिए था। मोदी सरकार अपनी सभी स्कीम्स को बहुत बढ़िया तरीके से कि ये बहुत अच्छी है, कोई उज्ज्वला योजना है, कोई सेल्फी वाला कुछ योजना है, हर तरह की योजनाओं के लाभार्थियों की बात करते हैं। अग्निवीर के लाभार्थियों की बात क्यों नहीं करते? अग्निवीर स्कीम अगर इतनी बढ़िया देश के लिए है तो इसके लाभार्थियों को देश के सामने क्यों नहीं लाते? जो अग्निवीर स्कीम आने की वजह से बेरोजगार रह गए, उन युवाओं से क्यों नहीं बात करते? उनको क्यों नहीं सामने लाते? ये 100 करोड़ का भर्ती स्कैम है मोदी सरकार द्वारा। इसके जिम्मेदार कौन? देश की सुरक्षा को कमजोर करने का जिम्मेदार कौन? और आपको यह जानकर अचरज होगा कि हमारे देश के मीडिया ने इन बातों को नहीं उठाया, ना आपने पायलट प्रोजेक्ट किया, देश की सेना को धोखा दिया, देश के युवाओं को धोखा दिया। देश की सेना को इसलिए धोखा दिया कि उनको मालूम ही नहीं था कि किस तरह से अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम आ रही है, और महज 4 साल के लिए उनको देश के सैनिक बनाया जाएगा और उसके बाद उनको बेरोजगार कर दिया जाएगा। 34 लाख युवाओं ने भर्ती देखी, लेकिन 2023-24 के अंदर यह संख्या सिर्फ घटकर 10 लाख रह जाती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अग्निपथ स्कीम और अग्निवीर जो इसके तहत भर्ती किए जा रहे हैं, ये देश के युवाओं को पसंद नहीं है, देश के युवाओं के लिए सही नहीं है, देश की सेनाओं के लिए सही नहीं है। या जो अग्निवीर भर्ती हो चुके हैं उनको क्यों नहीं देश के सामने लाते? क्यों? क्योंकि उनको डर है कि अग्निवीर वो अगर सबके सामने आए तो इसकी बहुत सारी खामियां बताएंगे। वो ये भी बताएंगे कि देश की सेना के अंदर भेदभाव हो गया है, एक ही यूनिट में 2 अग्निवीर और रेगुलर सैनिक साथ साथ उठते बैठते हैं, काम करते हैं। अग्निवीर को उससे आधी तनख्वाह मिलती है, 21,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। दिल्ली का जो मिनिमम वेज है वो 22,000 रुपये का है। इंडस्ट्रियल एक्ट के जरिए उनकी मिनिमम वेज डिफाइन होता है। और हमारे सैनिक जिसकी फंडामेंटल राइट्स को कर्ब कर दिया जाता है, आजादी बोलने की नहीं है, एक्सप्रेशन की नहीं है, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स कर्ब किए जाते हैं, उसको दिल्ली के मिनिमम वेज से कम दिया जाता है। ये फोटो है, राजनाथ सिंह जी ने इनको आश्वासन दिया कि आपकी ज्वाइनिंग जरूर होगी। यूपी चुनाव के दौरान मिले थे, आश्वासन दिया। ये चिट्ठी राजनाथ सिंह जी की है, आश्वासन की। ये नर्सिंग असिस्टेंट जिनको रेगुलर सैनिक के तौर पे
अग्निवीर स्कीम आने के बाद भी रेगुलर सैनिक के तौर पे जिनको लिया जाना था, उनकी भर्तियों को भी रद्द कर दिया गया। ये नर्सिंग असिस्टेंट है जो मेडिकल के अंदर, मेडिकल कोर के अंदर सेवाएं देते हैं। तो साथियों, मैं मोदी सरकार से साफ साफ सवाल करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि 100 भर्तियां आर्मी एयरफोर्स जिसके तहत 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट किए गए, उनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी? उनको तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग दी जाए। भर्ती फीस के नाम पे जो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा आपने इकट्ठा किया है, उसका देश को हिसाब दिया जाए कि ना तो भर्ती हुई, ना फॉर्म फी वापस हुई। बेरोजगारी, निराशा, अपमान साथ में मिला। मैं पूछना चाहूंगा कि 64 युवाओं के सुसाइड का जिम्मेदार कौन? और इनके जो परिवार टूटने का, परिवार को जो अपने पास पड़ोस से जो आत्मग्लानि और शर्म मिल रही है, उसका जिम्मेदार कौन? जो सामाजिक पहलू है इसके साथ जुड़ा हुआ, इन युवाओं के साथ जो खासकर अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं, क्योंकि 17 साल में भर्ती, 21 साल में बेरोजगार, 18 साल में भर्ती, 22 साल में बेरोजगार, उनके साथ शादी करने के लिए लड़कियों ने इनकार कर दिया कि अग्निवीर हो तो शादी नहीं करेंगे, रेगुलर होते तो जरूर करते, क्योंकि परिवार की सुरक्षा एक रेगुलर सैनिक के साथ जुड़ी हुई है, जो अग्निवीर के साथ नहीं जुड़ी हुई। तो इसलिए आखिर में यही कहूंगा, सरकार चेत जाइए, वरना 2024 में आपसे लड़ाई लड़ने के लिए हम तो तैयार ही हैं, वरना ये 1.5 लाख बच्चे और बहुत सारे जो युवा जिनका आपने सपना तोड़ा है, वो भी आपको इस दिल्ली की मगरूर सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।